हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस प्रोग्रेसिव यूट्यूब चैनल स्टडी हब के नए वीडियो प्रोग्राम में। दोस्तों, अगर आप वाकई में वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन और आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाऊं और आपके सामने शो कर सकूं। तो दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और मैं आप सभी के लिए लाया हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन। सो देखते रहिए। सो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। बात करें स्पष्टीकरण की तो यह एक संक्रामक आंतों का संक्रमण है जो शिगिला नामक बैक्टीरिया के एक जींस के कारण होता है। बैक्टीरिया एक रोगजनक है, विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के बच्चों में दस्त मध्यम और गंभीर लक्षण का कारण बनता है। आम लक्षण है दस्त, पेट दर्द, बुखार, मतली और उल्टी। यह बैक्टीरिया से गलती से निगल जाने पर व्यक्ति से व्यक्ति में फैल जाता है। एक संक्रामक रोग है, दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। शिगिला का प्रकोप केरल के कोझिकोड जिले में पाया गया है। हाल ही की बात करें तो कोझिकोड जिले में पाया गया है, केरल के। विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया है? किसे दिया गया है मेरिट ऑफ लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, नरेंद्र मोदी। बात करें डिस्क्रिप्शन की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह लीजन ऑफ मेरिट के उच्चतम डिग्री चीफ कमांडर के साथ प्रस्तुत किया गया था, जो केवल राज्य या सरकार के प्रमुख को दिया जाता है। जो कि अपने सरकार के प्रमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है। यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को उनके दृढ़ नेतृत्व और दृष्टि की मान्यता में पुरस्कार दिया गया था, जिसने वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उद्भव को गति दी है और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया है। बात करें लीजन ऑफ मेरिट के बारे में, यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सशस्त्र बलों का एक सैन्य पुरस्कार है जो उत्कृष्ट सेवा और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण रूप से मेधावी आचरण के लिए दिया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो तीसरा क्वेश्चन है, हांगकांग पीपुल्स फ्रीडम एंड जॉर्ज एक्ट नामक बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दो कथन है, दो कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हांगकांग पीपुल्स फ्रीडम एंड चाइल्ड्स एक्ट एक एक्ट है, उसके बारे में दो कथन दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह एक अमेरिकी बिल है जो विशेष शरणार्थी का दर्जा देने की मांग करता है, जिसे यूएसए में हांगकांग के नागरिकों को अस्थायी संरक्षित स्थिति कहा जाता है। यह हांगकांग के नागरिकों को युद्ध से पीड़ित देशों के व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे अन्य कठिन परिस्थितियों में शरण लेने के लिए एक संघीय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देश में निवास करने और काम करने की भी अनुमति देगा। यह कानून हांगकांग वासियों को चीन की मजबूत पकड़ से बचाने का प्रयास करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विजिट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए एक नए मार्ग के रूप में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ए, चवारा। तो हाल ही में भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के तटीय क्षेत्रों में पोत परिवहन गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए नए मार्गों की पहचान की है। नए मार्गों में हजीरा, ओखा, जामनगर और सोमनाथ मंदिर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के साथ गंतव्य की सागरमाला परियोजना के अंतर्गत रखे गए हैं। लगभग 6 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पहचान की गई है। इन मार्गों में 4 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य जैसे सेशेल, बांग्लादेश का चट्टोग्राम, मेडागास्कर और श्रीलंका का जाफना शामिल है। विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी और
एक्सोप्लैनेट के बीच की दूरी क्या है जिसने पहला संभव रेडियो संकेत एकत्र किया है? पृथ्वी और एक्सोप्लैनेट के बीच की दूरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 51 प्रकाश वर्ष। तो वैज्ञानिकों को एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह से पहला संभव रेडियो संकेत एकत्र किया है जो एक एक्सोप्लैनेट सिस्टम से लगभग 51 प्रकाश वर्ष दूर है। यह संभवतः सौर मंडल से परे किसी ग्रह से प्राप्त पहला रेडियो संकेत है। पहला रेडियो संकेत है। जीके क्वेश्चन है। सिग्नल नीदरलैंड में मौजूद एक लो फ्रीक्वेंसी एरे रेडियो टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त किए गए थे। सिग्नल नीदरलैंड से में मौजूद एक लो फ्रीक्वेंसी एरे रेडियो टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त किए गए थे। 100 ग्रह ताऊ बुट्स स्टार सिस्टम में स्थित है जो एक तथाकथित ग्रह गर्म बृहस्पति एक गैसीय विशाल ग्रह की मेजबानी करता है और ग्रह अपने तारे के करीब है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2018 में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 60%। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग 2018 तक तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है, जबकि इसके पहले 2014 में गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी हुई है। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,431 जो कि सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने रुपे सिलेक्ट एक संपर्क रहित कैबिनेट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सिलेक्ट नाम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड ग्राहकों की जीवन शैली, फिटनेस, व्यक्तिगत देखभाल और पोषण पर आधारित ध्यान केंद्रित करेगा। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड धारकों को गोल्फ कोर्स, जिम या स्पा रेस्तरां में कार्ड के साथ सदस्यता और आकर्षक ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। कार्ड में 20 से अधिक घरेलू और 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज के उपयोग जैसी सुविधाएं हैं। इस सुविधा के बारे में बात करें तो ये तो दोस्तों विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, भारत वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिट के दौरान भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अपनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण। 21 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिट आयोजित की गई। 21 दिसंबर 2020 पीएम श्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी गणतंत्र वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम गुयेन जुआन फुक ने संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज को अपनाया गया। भारत और वियतनाम ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों में आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहा जाता है, हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। भारत सरकार ने 2001 में चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बात करें चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो उनका जन्म 1902 में मेरठ में किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान नारा लगाया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आर क्लस्टर। एशिया में सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र आर क्लस्टर है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन के
KG-D6 ब्लॉक का एक हिस्सा है। आर क्लस्टर से रोजाना 1.29 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होने की संभावना है, जो वर्तमान में भारत के प्राकृतिक गैस उत्पादन का 10% है। समाचारों में क्यों है, बात करें कि हाल ही में करंट में ये मुद्दा समाचारों में क्यों है। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आर क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट्स में से पहली है। तो दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन थे, विथ डिस्क्रिप्शन आप सभी को करवा दिए गए हैं। और अगर आप में से किसी को PDF से ये सारे 10 क्वेश्चन और विथ डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन थे तो पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेट हो जाऊं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं।